नमस्ते छात्रों। इसके पहले हमने सर्वनाम की परिभाषा यानी सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके बाद सर्वनामों के प्रकारों में सर्वनाम के 7 प्रकार, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमने देखा। आज हम इस वीडियो में सर्वनाम के अगले जो प्रकार है इन प्रकारों के बारे में जानकारी लेंगे। तो छात्रों, अगला प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, पहले उदाहरण देखो। उदाहरण इस तरह से है, यह फूल किसने तोड़ा, तुम क्या कर रहे हो। पहला उदाहरण, यह फूल किसने तोड़ा, तुम क्या कर रहे हो। इस वाक्य में देखो, किसने, पहले वाक्य में यह फूल किसने तोड़ा, इस वाक्य में किसने शब्द, जिस शब्द से प्रश्न किया जाता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न करने, किसी वस्तु के विषय में प्रश्न करने के लिए किया जाता है, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में प्रश्न करने के लिए किया जाता है, उस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह फूल किसने तोड़ा, किसने प्रश्नवाचक शब्द है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। उसी तरह से देखो, तुम क्या कर रहे हो, इस वाक्य में देखो, तुम क्या कर रहे हो, इस वाक्य में क्या, यानी व्यक्ति को प्रश्न पूछा गया है कि तुम क्या कर रहे हो, किसी व्यक्ति को प्रश्न किया गया है, इसलिए इसकी परिभाषा इस तरह से होगी। फिर किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे सर्वनामों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग जो है प्रश्न करने के लिए किया जाता है, उस सर्वनाम को प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है कहते हैं। आगे तो अब अगला प्रकार देखेंगे। देखो, अगला 5वां प्रकार है इसका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम 5वां प्रकार, पहले उदाहरण देखो, मैं तो आप ही जाने वाला था। दूसरा वाक्य, वह अपने को सुधार रहा है। जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के कर्ता के लिए होता है, अब मैं तो आप ही जाने वाला था, इस वाक्य में कर्ता कौन है, मैं करता है, तो मैं ये करता है, कर्ता कर्म क्रिया, यानी वाक्य की शुरुआत कर्ता से होती है, कर्ता कर्म और क्रिया, इस तरह से वाक्य की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर मैं यह करता है, तो मैं तो आप ही जाने वाला था, यानी मैं स्वयं के लिए, मैं तो आप ही जाने वाला था, मुझे तुम भगाने की जरूरत नहीं है, मैं तो आप ही जाने वाला था, यानी मैं आप ही जाने वाला था। इस वाक्य में आप शब्द स्वयं के लिए आया है, अपने लिए आया है, कर्ता के लिए आया है, इसलिए इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं तो आप ही जाने वाला था, यानी आप शब्द जो है वह स्वयं के लिए यानी कर्ता के लिए उपयोग किया जा रहा है, इसलिए इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसी तरह से देखो, वह अपने को सुधार रहा है, यानी वह करता है, वह करता है, वह किसको सुधार रहा है, अपने को, यानी स्वयं को सुधार रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्ता अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कर्ता अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उसी तरह से देखो, मैं तो आप ही जाने वाला था, यानी आप यानी स्वयं, मैं तो स्वयं ही जाने वाला था, यानी कर्ता अपने लिए, स्वयं के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है, इसलिए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं।
वह अपने को सुधार रहा है। वह किसे सुधार रहा है? अपने को, यानी स्वयं को सुधार रहा है। इसलिए स्वयं के लिए अपने इस सर्वनाम का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, इसलिए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे समझ में सबके? अब अगला प्रकार देखो, संबंध सूचक सर्वनाम। छठा प्रकार, संबंध सूचक सर्वनाम। जो डर गया सो मर गया, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य, जैसा करोगे वैसा पाओगे, यानी जिस सर्वनाम से दो पारस्परिक वस्तुओं का संबंध जाना जाता है उसे संबंध सूचक सर्वनाम कहते हैं। दो पारस्परिक वस्तुओं का जो का संबंध सो से आ रहा है। जो डर गया सो मर गया, एक ही वाक्य में पहले शब्द का संबंध उसी वाक्य में दूसरे शब्दों से जुड़ जाता है। ऐसे सर्वनामों को संबंध सूचक सर्वनाम कहते हैं। ये कई वाक्य में पहले सर्वनाम का संबंध उसी वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम से जुड़ जाता है। ऐसे सर्वनामों को संबंध सूचक सर्वनाम कहते हैं। जो डर गया सो मर गया, इस वाक्य में जो का संबंध सो के साथ जुड़ रहा है, इसलिए जो डर गया सो मर गया। जैसा करोगे वैसा पाओगे, यानी जैसा का संबंध वैसा के साथ आ रहा है। देखो, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे का संबंध वैसे के साथ आ रहा है। इसलिए पहले वाक्य में, एक ही वाक्य में पहले सर्वनाम का संबंध उसी वाक्य में आने वाले दूसरे सर्वनाम के साथ जुड़ जाता है। ऐसे सर्वनामों को संबंध सूचक सर्वनाम कहते हैं। जो का संबंध सो के साथ आ रहा है, जैसा का संबंध वैसा के साथ आ रहा है, इसलिए इसे संबंध सूचक सर्वनाम कहते हैं। अब अगला प्रकार और अंतिम प्रकार देखो, आदर सूचक सर्वनाम। आदर सूचक सर्वनाम, उसमें उदाहरण देखो, गुरुजी आप हमारे घर आइए, आप है हमारे पाठशाला के प्रधानाचार्य। इस वाक्य में देखो, आप यह आदर सूचित करने वाला सर्वनाम है, आदर सूचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम का प्रयोग सम्मान अथवा आदर दिखाने के लिए किया जाता है उसे आदर सूचक सर्वनाम कहते हैं। यानी गुरुजी आप हमारे घर आइए, गुरुजी उम्र में बड़े, उनके प्रति आदर दिखाने वाला शब्द है आप, आदर व्यक्त करने वाला, सम्मान व्यक्त करने वाला शब्द आप है, इसलिए आप यह शब्द यहाँ पर आदर सूचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किया गया है। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ पर आप शब्द आदर सूचक करने वाला है और उसी तरह से ऊपर के वाक्य में निजवाचक में आप जो है वह निजवाचक सर्वनाम में आप आया है, दोनों में फर्क क्या है? तो दोनों में बहुत सारा फर्क है। देखो, निजवाचक सर्वनाम में जो आप आया है, मैं तो आप ही जाने वाला था, इस वाक्य में जो आप आया है वह कर्ता अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, कर्ता अपने लिए प्रयोग कर रहा है, इसलिए वह आप निजवाचक में है। और यहाँ पर जो आप आ रहा है, गुरुजी आप हमारे घर आइए, ये आप जो है वह आदर सम्मान व्यक्त करने वाला शब्द है, इसलिए यह आदर सूचक सर्वनाम कहलाता है। ये दोनों में ये फर्क है। देखो, ध्यान दो, समझ में नहीं आया तो फिर से कहता हूं, देखो ध्यान दो। पहले वाक्य यहाँ पर जो निजवाचक में आप शब्द आया है, उदाहरण में देखो, मैं तो आप ही जाने वाला था, यहाँ पर जो आप इस्तेमाल किया जा रहा है वह मैं के लिए है, यानी कर्ता के लिए आप है, वह ये कर्ता के लिए आप है। ये आप निजवाचक में आप जो है वह कर्ता के लिए है, और उसी तरह से आदर सूचक में जो आप है वह आप सम्मान आदर व्यक्त करने वाला आप शब्द है। गुरुजी आप हमारे घर आइए। उसी तरह से अगला वाक्य देखो, आप हैं हमारे पाठशाला के प्रधानाचार्य, आप हैं, आप यानी आदर व्यक्त करने वाला शब्द है आप हैं हमारे पाठशाला के प्रधानाचार्य। तो परिभाषा इस तरह से बनेगी, देखो, जिस सर्वनाम का प्रयोग सम्मान अथवा आदर दिखाने के लिए किया जाता है उसे आदर सूचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग आदर या सम्मान व्यक्त करने के लिए किया जाता है
उसे आदर सूचक सर्वनाम कहते हैं। तो छात्रों, आज हमने सर्वनाम के जो प्रकार है, इन प्रकारों के बारे में जानकारी ले ली। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें सर्वनामों के जो 7 प्रकार है वह 7 प्रकार गिनाए हैं। उसमें देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, आदर सूचक सर्वनाम, संबंध सूचक सर्वनाम, ऐसे प्रकार हमने गिनाए हैं। पुरुषवाचक में देखो, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक, ऐसे हमने उसके तीन भागों के बारे में जानकारी ली। निश्चय यानी निश्चित वस्तु पास है, निश्चित वस्तु दूर है, एक वचन में और बहुवचन में, इसके बारे में जानकारी ले ली। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी निश्चित वहां पर कोई नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, घर में कोई नहीं है, यानी निश्चित वहां पर व्यक्ति या निश्चित वस्तु नहीं होती, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक के बारे में हमने जानकारी ली। उसमें मैंने तुम्हें बताया कि प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक में कर्ता स्वयं के लिए सर्वनाम का प्रयोग करता है, उसे निजवाचक कहते हैं। आदर सूचक यानी आदर व्यक्त करने वाला शब्द होता है, आदर व्यक्त करने वाले शब्द कुछ होते हैं, सम्मान व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं, उसे आदर सूचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध सूचक, जैसा का संबंध वैसा के साथ, जो का संबंध सो के साथ, यानी एक ही वाक्य में पहले सर्वनाम का प्रयोग दूसरे सर्वनाम के साथ जुड़ जाता है, ऐसे सर्वनामों को संबंध सूचक सर्वनाम कहते हैं। इस तरह से हमने सर्वनामों के बारे में जानकारी ले ली। तो अगले वीडियो में छात्रों हम विशेषण के बारे में जानकारी लेंगे। तो ये तुम्हारी समझ में आ गया होगा। सभी को धन्यवाद।